हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज़ में हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैथ्स फॉर एआई, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स स्पेसिफिकली क्या हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है। आज हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? According to the definitions or according to the statements, statistics is the study of data. It helps us collect, organize, analyze, and interpret data. AI learns from data, and statistics help in understanding that data. It helps AI find patterns and trends in data. It supports AI in making better and accurate decisions. ये तो थ्योरेटिकली स्टेटमेंट्स की बात हो गई, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स को समझना हो तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में अगर ये प्रेडिक्शन करना हो कि आगे आने वाले ईयर में या आगे आने वाले एकेडमिक सेशन में लाइक 2026-27 में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि साइंस स्ट्रीम चूज़ करेंगे या साइंस स्ट्रीम की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे हम लास्ट 10 ईयर्स का डेटा स्टडी करेंगे। तो लास्ट 10 ईयर्स के डेटा जो हमें स्टडी करना है उसमें हमें कितने स्टूडेंट एनरोल्ड हुए क्लास 11th में, कितने स्टूडेंट्स ने साइंस स्ट्रीम चूज़ की, कितने स्टूडेंट्स ने साइंस स्ट्रीम को विलिंगली लिया या नहीं लिया, या कितने स्टूडेंट्स ने साइंस स्ट्रीम को कंटिन्यूट करते हुए अपना क्लास 12th पास किया। इन सब डेटा को जब हम कलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर सेकंड लाइन पढ़ सकते हैं, इट हेल्प्स अस कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा। इस पूरे एग्जाम्पल में जो मैंने डेटा को कलेक्ट करने की बात कही है, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम इस डेटा को पहले इकट्ठा करेंगे पुराने रिकॉर्ड से, उन्हें एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि उसे अच्छे से स्टडी किया जा सके, एक अजम्पशंस निकाली जा सके, एक रिज़ल्ट निकाला जा सके। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड है एनालाइज एंड इंटरप्रेट, और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हुए हैं वो इन चारों वर्ड को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनका क्या मीनिंग है। तो जब हम पिछले 10 ईयर्स के डेटा को कलेक्ट करेंगे, उससे जो हम प्रेडिक्शन करके रिज़ल्ट निकालेंगे, यही स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ पर हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और उससे आगे के यानी फ्यूचर के प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर टर्म है एआई क्या करता है? एआई स्टैटिस्टिक्स का यही काम जो मैनुअली हम करने की बात कर रहे हैं, यही काम एआई मॉडल डेटा को इकट्ठा करके करता है, जिसमें वो मैथमेटिक्स की स्ट्रीम स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेता है। अब एआई क्या करेगा? इसमें पैटर्न्स और ट्रेंड को फाइंड करेगा। पैटर्न और ट्रेंड का क्या मतलब है? जैसे कि जनरली कौन से माइंडसेट के बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते हैं, क्या जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं हमेशा क्या वही साइंस स्ट्रीम लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, या जो बच्चे क्लास 9th या 10th में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए साइंस में, वो भी साइंस स्ट्रीम लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये सब क्या है? यहाँ पर हम एक पैटर्न या ट्रेंड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के स्टूडेंट ऐसे हैं या किस तरह के सब्जेक्टिव स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस स्ट्रीम लेना प्रेफर करते हैं और उसमें पूरा अपना कोर्स करने तक एग्जिस्ट करते हैं। सो इट सपोर्ट एआई इन मेकिंग बेटर एंड एक्यूरेट डिसीजंस। सो आई फील कि आपको इस एग्जाम्पल से स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझ में आया होगा। Now moving next, how AI uses statistics. अब AI स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कैसे करेगा? मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल में बताया कि मुझे पिछले 10 सालों का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब उस डेटा कलेक्शन से जो रिज़ल्ट्स निकालने हैं या जो मुझे कंक्लूज़न निकालने हैं, वो काम मैं खुद ना करके किसी AI मॉडल को दे दूँगी। तो अब AI डेटा के साथ कैसे वर्क करेगी,
एआई लर्न्स फ्रॉम डेटा। एआई को जो भी डेटा दिया गया है या एआई मॉडल को जो भी डेटा प्रीवियस 10 ईयर्स का प्रोवाइड किया गया है, पहले ये उस डेटा को स्टडी करेगा, उसमें से पैटर्न फाइंड करेगा, उससे कुछ प्रेडिक्शन लगाएगा कि जो प्रीवियस ट्रेंड्स रहे हैं बच्चों के सिलेक्शन करने के, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन देगा। क्लासीफाई इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे वर्क करने की कोशिश करेगा, जैसे कि क्या कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50% से 70% की रेंज में, कितने बच्चे साइंस स्ट्रीम लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्या जिनके मार्क्स साइंस और मैथ्स में अच्छे रहते हैं, क्या वही बच्चे साइंस स्ट्रीम लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस तरह के अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई किया जाएगा। इन सब चीज़ों के बिहाफ पर कुछ डिसीजंस निकलेंगे जो एआई मॉडल हमको देगा। इस पर्टिकुलर डिसीजन से ही हम आगे के कंक्लूज़न अपने निकाल पाएंगे। सो एआई का वर्किंग, एआई जो है स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को ही यूज़ करता है इन सारी वर्किंग को करने के लिए। आप इमेजिन करिए, अगर मैनुअली कोई पर्सन मैथमेटिक्स रूल लगाएगा या स्टैटिकल लाइक मीन मीडियन मोड का सहारा लेगा, तो वो सारी चीज़ें हमारा एआई मॉडल ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको डिसीजंस दे सकता है। नाउ वी हैव एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम अपने चारों तरफ बहुत बार देखते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में जितने भी प्रेडिक्शन हैं लास्ट, अगर हमें ये देखना हो कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है या आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है, तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स के ही मेथड्स का यूज़ होगा। इसी तरह से एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं या कौन कौन से मेथड्स का यूज़ हम कर सकते हैं जिससे ये पता लगे कि आगे आने वाले कितने ईयर्स में लिटरेसी रेट क्या होगा, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्या डेवलपमेंट होगा, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में लगभग कितने बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए बीटेक सीएस का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक तरह से भीड़ जो है वो इस फील्ड में आने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें या ये सारे अजम्पशंस जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही निकाले गए हैं कि आगे आने वाले 10 सालों में डेटा साइंटिस्ट बहुत सारे होंगे या एआई मॉडल्स ऐसे जनरेट हो जाएंगे जिसमें कि और जॉब्स में फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारे जो प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, इनके पीछे जो बेस है वो स्टैटिस्टिक्स का ही है। अगर हम अदर फील्ड्स देखें तो वेदर फोरकास्टिंग, जैसा कि आप देख पाते हो कि आप अपने मोबाइल में इमीडिएटली चेक कर लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी, फॉगिंग रहेगी या नहीं रहेगी, ह्यूमिडिटी होगी या नहीं होगी। तो ये सारे प्रेडिक्शंस भी अब तक के डेटा को कलेक्ट करके और उससे अजम्पशन करके निकाले जाते हैं। इसी तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में भी स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप देखते हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हमें सुनामी की एक्सपेक्टेशन देखनी है कि किस टाइम में हो सकती है या नहीं हो सकती है, पहले ही उन एरियाज़ को वार्न किया जा सकता है ताकि वो अपने अरेंजमेंट्स कर सकें, गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स कर सकें या रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए अरेंजमेंट किए जा सकें। और नुकसान जो बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है कई बार डिज़ास्टर्स से, उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसी तरह अगली फील्ड है पॉलिटिक्स या वोटिंग पोल्स। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग पार्टीज़ के पोल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो भी उनके प्रीवियस डेटा के हिसाब से ही स्टैटिस्टिक्स के मेज़र्स को यूज़ करके या स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स को यूज़ करके पोल्स निकाले जा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कौन सी पार्टी या कौन सा पॉलिटिकल लीडर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है या किसको बहुत ज़्यादा वोटिंग मिल सकती है या किसके जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है। तो इन सब के पीछे भी एक तरह से बेस जो है वो स्टैटिस्टिक्स ही होता है। मेडिकल फील्ड में डिसीज़ प्रेडिक्शन के लिए भी स्टैटिस्टिक्स काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम किस पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा केसेस जनरेट होने की फ्रीक्वेंसीज़ हो रही हैं, या आगे आने वाले 6 मंथ में या 1 ईयर में लगभग कितना डिसीज़ और फैलेगी या कितना उसको रिकवर किया जा सकता है। ये सारे प्रेडिक्शंस भी आपके स्टैटिस्टिक्स के फील्ड से ही रिलेटेड हैं।
तो जब भी हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, प्रीवियस डेटा के साथ कुछ इंटरप्रेट करने की बात करते हैं, तब हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं. नाउ वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए first I will read some statements here. Probability means the chance of an event happening. Probability always lies between 0 and 1. It compares favorable outcomes to total outcomes. Probability helps us make predictions based on data. Probability is used in real life and AI to understand uncertainty. अब प्रोबेबिलिटी को जनरली मैथमेटिक की टर्म कहा जाता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक लगता है. तो उसको इजी बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जस्ट रिमेंबर योर डेली लाइफ टॉक और डेली लाइफ रूटीन, जहाँ पर कई बार हम अपने नॉर्मल बोलचाल में ही प्रोबेबिलिटी का कई बार यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं अपने फ्रेंड से बोलूं कि आज 90% चांसेस हैं कि बारिश होगी, राइट. और इसी तरह मैंने कहा कि मेरा गोवा जाने का प्रोग्राम 50-50 हो सकता है, ठीक है. इसी तरह से कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं लाइक आई एम डैम श्योर ही विल नॉट कम. बहुत ही कम चांसेस हैं, आई थिंक देर आर 5% चांसेस टू कम. तो इस तरह से जो हम ये अपने नॉर्मल टॉक्स में परसेंटेज की बात करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, इसी को जब हम बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से कुछ डिजिटल फॉर्म में कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ जब हम ऑथेंटिक कर देते हैं कि वो परसेंटेज क्या है या वो प्रोबेबिलिटी क्या है या वो सर्टेनिटी क्या है, तो इस फील्ड को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है. और स्टैटिस्टिक्स में जहाँ हम अजम्पशन करते हैं डेटा को कलेक्ट करके कुछ इंटरप्रेट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी का यूज़ हम करते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को स्टडी करके फ्यूचर प्लान्स बनाने के लिए या फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए. सो probability is very important term in the field of AI. Now we will see some specific terms in probability. उनको हम समझने की कोशिश करते हैं. जैसे one is the certain event. Certain event का मतलब है कि the event that are guaranteed to happen and there is no doubt about their occurrence. Their probability is 1. इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ events ऐसी होती हैं जिनकी अकरेंस सर्टेन है या जिनका होना निश्चित है, लाइक सनसेट और सनराइज और इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग बाय अ पर्सन इज़ सर्टेन. तो ऐसी इवेंट्स जिनका होना निश्चित है उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. इसी तरह से वी हैव लाइकली इवेंट्स. दीज इवेंट हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एज कंपेयर्ड टू अदर इवेंट्स. यानी इन इवेंट्स के अकरेंस की पॉसिबिलिटी तो होती है, लेकिन वी कैन नॉट से इट 100%. जैसे आप नॉर्मली बोलते हैं कि 99% माई मार्क्स विल बी हायर, तो यहाँ पर हमने 1% को फिर भी बचा के रखा, नॉट टू मेक एन इवेंट सर्टेन. तो यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो है तो बहुत हाई, लेकिन हम उसको 100% की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 कभी नहीं करेंगे. दैट विल बी मोस्ट लाइकली इवेंट. इसी तरह अनलाइकली इवेंट, दीज इवेंट हैव अ लोअर पॉसिबिलिटी. जब हाई पॉसिबिलिटी है और हम उसे 1 तक काउंट नहीं कर रहे हैं, सो लोअर पॉसिबिलिटी में वी विल नॉट काउंट इट टू 0. यानी हम ये नहीं कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर इवेंट कभी भी हैपन नहीं होगी या कभी भी घटित नहीं होगी. लेकिन अनलाइकली इवेंट का मतलब है कि लोअर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरिंग. जैसे कई बार हम लोग कह देते हैं कि देर आर ए वेरी 5% चांस दैट आई विल अटेंड अ पर्टिकुलर मीटिंग और समथिंग. तो इस तरह से जब हम बोल देते हैं तो दैट विल कम अंडर अनलाइकली इवेंट्स. इसी तरह से इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी भी नहीं होंगी या जिनके होने की कभी भी कोई संभावना नहीं है. जैसे आपने एक डाइस प्ले किया, आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं और उसमें आप डाइस से अगर खेल रहे हैं, सो डाइस हैज़ 1 to 6 नंबर्स ओनली. इफ़ वी आस्क फॉर 8 नंबर टू कम इन डाइस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी हमेशा 0 होगी. यानी जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती है वो इम्पॉसिबल इवेंट कही जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. इसी तरह से वी हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी इवेंट. जब हम बोल देते हैं कि किसी चीज़ के 50-50 चांसेस हैं, लाइक हम नॉर्मल में भी हम
डेली लाइफ में भी बोल देते हैं कि 50-50 आई विल अटेंड अ वेडिंग, और 50-50 चांसेस आर देयर दैट आई विल पास दिस एग्ज़ाम और नॉट। तो इस तरह से जो इक्वल प्रोबेबिलिटी इवेंट है, जैसे कि आपने कोई सिक्का उछाला, एक कॉइन आपने थ्रो किया, और वेदर हेड और टेल विल कम, इसकी 50-50% चांसेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी में, दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, और प्रोबेबिलिटी में हम इन्हीं टर्म्स के बिहाफ पर ही सारी कैलकुलेशन करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हाउ एआई यूजेस प्रोबेबिलिटी। एआई प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज़ करता है? अब अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो टू प्रेडिक्ट वेदर। अब वेदर प्रेडिक्शन कैसे होगा? जैसे कि सारे डेटा को स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कलेक्ट किया गया, और पिछले 1-1.5 महीने के या पिछले 2-3 सालों के डेटा को किसी पर्टिकुलर सीज़न के लिए कलेक्ट किया गया, और उस पर्टिकुलर सीज़न का प्रेडिक्शन, यानी फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन कि अगले साल किसी पर्टिकुलर एरिया में बारिश होगी या नहीं होगी, गर्मी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, विंटर्स का लेवल क्या होगा। तो इस तरह से वेदर प्रेडिक्शन का काम जो है वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू पॉसिबल है। इसी तरह टू डिटेक्ट स्पैम मेल्स। स्पैम मेल वो मेल होते हैं जो किसी भी यूज़र के लिए हार्मफुल हो सकते हैं सिस्टम के लिए, और जो अननेसेसरी इनबॉक्स को फिल करते हैं। तो स्पैम फोल्डर में जो मेल आएंगे उनको डिटेक्ट करने का काम भी प्रोबेबिलिटी के थ्रू हो सकता है कि अ पर्टिकुलर रिसिपेंट इज़ नॉट एडेड, or a particular sender is not added to the mailbox and still mails are coming from that sender, तो उसको स्पैम फोल्डर में डाल दिया जाएगा। इसी तरह से टू गेस द नेक्स्ट वर्ड यू विल टाइप। अगर आप कोई वर्ड गेम खेल रहे हैं और इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगला वर्ड कौन सा आप प्ले करोगे या टाइप करोगे, तो ये आपके पिछले जो वर्ड आपने अभी तक खेले हैं उसके बिहाफ पर अगला प्रेडिक्शन किया जा सकता है। टू रिकमेंड वीडियोज़, आप डिफरेंट एंटरटेनमेंट चैनल्स को फॉलो करते हैं या शॉपिंग करते हैं, तो उसमें प्रेडिक्शन कैसे आते हैं कि जो भी आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है, जो भी जैसा ट्रेंड आपने फॉलो किया है, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको अगले रिकमेंडेशंस मिलते हैं। और इसी तरह टू प्रेडिक्ट द एग्ज़ाम स्कोर्स, और मुझे लगता है कि लास्ट वाले पॉइंट को आप बहुत अच्छे से अपने आप से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे यूज़ हो रही है। सो एज ए कंक्लूजन वी कैन से that statistics analyzes past data to find patterns and information, whereas probability uses this data and patterns to predict the likelihood of future event। यानी पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उससे कुछ assumptions निकालते हैं, उससे कुछ पैटर्न फाइंड करते हैं, और उस पर्टिकुलर डेटा के बिहाफ पे हम फ्यूचर अजम्पशंस कर सकते हैं। सो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, दैट इज़ यूनिट 4 जनरेटिव एआई। तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।